हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस में। अगर आप जो है 2023 में एग्ज़ाम देने वाले हैं और आपका सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है तो आज आपके लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। और ये जो है इकोनॉमिक्स का पार्ट 3 वीडियो है। हम कभी सोचे नहीं थे कि इतना आसान सब्जेक्ट पढ़ाना पड़ेगा, लेकिन आप लोगों की रिक्वेस्ट जो है पढ़ाने पे मजबूर करती है। तो इकोनॉमिक्स का ये 3rd पार्ट, जिसमें 21 से 30 तक के प्रश्नों को जो है हम लोग आज के इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और जाहिर सी बात है, वीडियो देखने के बाद जो है ये सभी प्रश्न आपके दिमाग में बैठ जाएंगे, कहें तो याद हो जाएंगे। ठीक है, तो पहले एक बार जो है प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र में पूंजी की क्या परिभाषा है। अर्थशास्त्र में पूंजी की क्या परिभाषा है, एक बार हम नोट से बोलेंगे, जो लिखना चाहते हैं वो लिख लेंगे, उसके बाद अपनी भाषाएं में जो है हम समझाएंगे। लिखा हुआ है कि अर्थशास्त्र में पूंजी की क्या परिभाषा है, कि उसका आंसर मार्शल के अनुसार पूंजी मनुष्य द्वारा उत्पादित धन का वह भाग जो आय अर्जित करने या आय के उत्पादन में सहायक हो, उसे पूंजी कहते हैं। ठीक है, अब इसको अपनी भाषा में हम आपको समझाते हैं कि पूंजी होता क्या है। जब कोई व्यक्ति कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए जो पैसा लगाता है, उसी पैसा को कहा जाता है पूंजी। जैसे मान के चलिए कि आप दुकान खोलना चाहते हैं, तो दुकान में पहले पूंजी लगावे पड़ता है नो। दुकान काहेला खोल रहे हैं, पैसा कमाएला, तो दुकान में पहले पैसा लगाएंगे, तो जो पैसा दुकान में लगा रहे हैं उसी को कहते हैं पूंजी। सिंपल सी भाषा में कि पैसा कमाने के लिए जो पैसा पहले बिजनेस में लगाया जाता है, उसी पैसा को जो है पूंजी बोलते हैं, जैसे इंग्लिश में इन्वेस्ट बोलते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था की कोई 2 केंद्रीय समस्याओं का उल्लेख करें। बहुत सिंपल सी भाषा में कहें तो अर्थव्यवस्था में कौन सा 2 ऐसा जो है समस्या है जो बनी हुई है सबके लिए। पहली समस्या कि उत्पादन क्या करें। अर्थव्यवस्था में जो है सबसे बड़ी समस्या ये है कि लोग सोचते हैं कि उत्पादन क्या करें, और जैसे कि काची बनाएं और कैसे बनाएं, ये 2 समस्याएं हैं। चलिए एक बार किताबी लैंग्वेजेस पहले हम आपको दिखा देते हैं। किताबी लैंग्वेजेस हैं कि उत्पादन क्या करें, पहली समस्या कि अर्थव्यवस्था में यह समझ में नहीं आता है कि उत्पादन किस चीज़ का करें, खाद्य पदार्थों का करें या मशीनों का करें। नेक्स्ट है कि उत्पादन कैसे करें। अर्थव्यवस्था की ये दूसरी समस्याएं हैं कि उत्पादन कैसे करें, खेतों में उत्पादन करें कि मशीनों से उत्पादन करें। अब आपको अपनी लैंग्वेज की तरफ ले जाते हैं कि अर्थव्यवस्था की कोई 2 केंद्रीय समस्याएं क्या है। पहला कि क्या बनाएं। आपको जो है अगर पैसा कमाना होगा तो पहले तो यही सोचे में निकल जाता है आदमी के 2-4 दिन कि काची बनाएं कि बिकेगा। पहला समस्या, अगर ये समस्या सुलझ भी गया तो दूसरा समस्या कि कैसे उसको बनाएं, है कि नहीं। तो ये 2 समस्या है अर्थव्यवस्था की। इसी को किताबी लैंग्वेज में कहा गया है कि उत्पादन क्या करें और दूसरी कि उत्पादन कैसे करें। नेक्स्ट है कि उत्पादन संभावना वक्र को परिभाषित करें। ये जो है 23 नंबर क्वेश्चन है, 23 नंबर के उत्पादन संभावना वक्र को परिभाषित करें। लिखने वाले लोग जो हैं एक बार वीडियो को देख रहे हैं तो देखिए कि उत्पादन संभावना वक्र क्या उत्पादन करना है, इस समस्या को सुलझाने का एक रेखा चित्रीय माध्यम या यंत्र है। ठीक है, अब जो है लिख लिए होंगे तो तनी आइए समझाते हैं हम आपको। उत्पादन संभावना वक्र क्या है। अगर आप जो है सोच रहे हैं कि हम क्या बनाएं, तो जो उस समस्या का समाधान निकालता है, उसी समाधान को कहा जाता है उत्पादन संभावना वक्र। यानी कि उत्पादन संभावना वक्र अर्थव्यवस्था में एक ऐसा मशीन है जो आपको जो है बता देता है कि आपको क्या जो है बनाना चाहिए। ठीक है, उत्पादन संभावना वक्र क्या है, तो उत्पादन संभावना वक्र अर्थव्यवस्था की एक ऐसी यंत्र है या ऐसी रेखा चित्रीय माध्यम है जो आपको बताता है कि हमें क्या बनाना चाहिए, क्या उत्पादन करना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि बजट रेखा क्या है।
बजट रेखा को तनी हम आसान भाषा में भी समझेंगे। पहले जान लेते हैं किताबी लैंग्वेजेस। बजट रेखा उन सभी बंडलों का प्रतिनिधित्व करती है जिन पर उपभोक्ताओं की संपूर्ण आय खर्च हो जाती है। बजट रेखा की प्रवणता ऋणात्मक होती है। देखिए बजट रेखा क्या है वो थोड़ा हम आपको समझाते हैं। जैसे कि आप किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहली जो है कोई प्रश्न आपके मन में आता है तो ये कि हम लोगों के पास कितना बजट है। बजट मतलब कि उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हम लोग कितना पैसा लगा सकते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि बजट रेखा क्या है। यानी कि किसी भी उद्योग धंधे को स्टार्ट करने के लिए जितना हम जो है उसमें पैसा खर्च करते हैं, पैसा लगाते हैं, उसी को कहा जाता है बजट रेखा। ठीक है ना सर, जितना ज़्यादा आप पैसा लगा सकते हैं। अब एगो पूंजी का ही दूसरा रूप समझ लीजिए कि बजट रेखा है। उपभोग वस्तुएं क्या है? तो उपभोग वस्तुएं किताबी लैंग्वेजेस, मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिन वस्तुओं का उपयोग करता है उन्हीं वस्तुओं को उपयोग वस्तुएं कहते हैं। चलिए समझते हैं तनी। उपभोग मतलब कि जिसका उपयोग करके आप भोग रहे हैं यानी कि स्वस्थ हैं, तो उपभोग वस्तुएं कहलाते हैं। अब बताइए आटा, चावल, कपड़ा, सब्जी, फल, ये सब क्या है? उपभोग वस्तुएं हैं। कैसे? इन सभी जो है हमारे शरीर के लिए जरूरी हैं। अगर ये सब नहीं लेंगे तो जिंदा कैसे रहेंगे? तब मानव शरीर के लिए वे सभी वस्तुएं जरूरी है जिसका मानव उपयोग करता है, उसी को तो कहते हैं हम लोग उपभोग वस्तुएं। ठीक है। नेक्स्ट है कि व्यक्तिगत आय क्या है? व्यक्तिगत आय भी जो है बहुत आसान है। व्यक्तियों द्वारा जो एक वर्ष की अवधि में जो आय प्राप्त किया जाता है उसी आय को व्यक्तिगत आय कहते हैं। व्यक्तिगत माने कि पर्सनल आय। जैसे कि हम साल भर में कितना पैसा कमा रहे हैं वो कहलाएगा मेरा व्यक्तिगत आय। लेकिन खर्चा सब निकाल के कि हम कितना साल भर में खाएं, कितना जो है इन्वेस्ट किए, वो सब नहीं, कितना हम कमाएं, सिर्फ मेरा कितना प्रॉफिट हुआ, उसी को व्यक्तिगत आय कहते हैं। यानी कि साल भर में जितना भी आय हम किए, आय मतलब कि जितना भी पैसा कमाएं, वही कहलाएगा व्यक्तिगत आय। नेक्स्ट है कि बैंक में जमा किए गए कोषों का बैंक क्या करता है? जो आप पैसा बैंक में जाकर जमा करते हैं उस पैसा का बैंक जो है क्या करता है? सिंपल सी भाषा में ये प्रश्न किया गया है। तो यहाँ पे जो है इसका आंसर बहुत आसान है कि जो जमा आप बैंक में पैसा जमा करते हैं उस पैसा का जो है बैंक किसी दूसरे को लोन देता है और उसी से जो है ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है। नहीं समझे सर? जैसे कि हमने बैंक में पैसा जमा किया, अब आपको जो है होम लोन की ज़रूरत है, कार लोन की ज़रूरत है, तो आप बैंक से जाएंगे पैसा लेवे, तो बैंक हमरे वाला पैसा आपको देगा, लेकिन ब्याज जो है ज़्यादा लेगा, सूद जो है ज़्यादा लेगा, और उहे ब्याज में से जो है 1-2% हमरा देगा और बाकी सब अपने रखता है। बैंक का यही काम है कि जो भी ग्राहक उसके यहाँ पैसा जमा करता है वो पैसा बैंक रखता नहीं है, उसको जो है किसी दूसरे को ज़्यादा सूद पे दे देता है और वहाँ से पैसा वो वसूलता है और उहे सूदवा में से 1-2% आपको देता है और बाकी सब बैंक रख लेता है। यह बैंक के धंधा है। ठीक है, बैंक ऐसे ही कमाता है सब। हमनी के भी कभी कभी सोचते होंगे, जैसे लड़का थे तो हम भी सोचते थे कि बैंकवा में पैसा जमा करते हैं तो बैंकवा में जो है कुछ दिन बाद पैसा कुछ बढ़ जाता है। आखिर ये सब कहाँ से बढ़ा के देता होगा सब? वो स्टाफ भी रख ले है तो स्टाफवा के कहाँ से देता होगा पैसा? लेकिन जैसे जैसे सियान होके पढ़े लिखे लगे तो जान गए कि कैसे कैसे ये सब धंधा खेला करता है सब। नेक्स्ट है कि एक पूर्णतया लोचहीन यानी कि मॉड ई इज इक्वल 0 मांग वक्र की चित्रित करें, यानी कि चित्र बनाना है। चलिए इसको समझाते हैं, तनी चित्र भी हम आपको बना ही देते हैं। आपको चित्र नज़र आना चाहिए ना सर, तो चित्र नज़र आना चाहिए। देखिए हमने एक चित्र बनाया, ये और ये
दोनों जो है बराबर है, ठीक है ना, बराबर है। थोड़ा समझिएगा, अगर हमरा से बड़ छोट बन गया है तो आप गलती मत कीजिएगा, दोनों बराबर बनाना है। ये जो है मूल्य है, ये जो है मूल्य है, सीधे लिखते हैं हम, ये मूल्य है और ये जो है वस्तु की मांग है, वस्तु की मांग। इसको समझाने से पहले हम आपको एक बार किताबी लैंग्वेजेस बताएंगे, सुन लीजिएगा कि एक पूर्णता लोचहीन मांग तब कही जाती है जब वस्तु की कीमत बढ़ने पर भी वस्तु की मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कि एक पूर्णता लोचहीन अगर आपसे पूछे कि किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे कि एक पूर्णता लोचहीन यानी कि मॉड E इज इक्वल टू 0 किसे कहते हैं, तो जब किसी वस्तु का दाम बढ़ जाता है लेकिन वस्तु की मांग में कोई कमी नहीं आता है, उसी को हम लोग कहते हैं एक पूर्णता लोचहीन। फॉर एग्जाम्पल, आप देखे होंगे कि नेस्ले कंपनी का जो मैगी आता है उसका दाम जो है 5 रुपये से बढ़ के 7 रुपया हो गया है, लेकिन आदमी नेस्ले कंपनी का मैगी खाएला थोड़ी छोड़ दिया है। यानी कि दाम बढ़ने से उसके जो है मांग जो है नहीं घटता है, उसी को कहते हैं एक पूर्णता लोचहीन। अब फिगर से समझिएगा तनी, ठीक है। ई जो है डी और एन, ये जो है क्या है, मांग लोचहीन है, ये मांग लोचहीन को दर्शाता है। दाम बढ़ रहा है, ये देखिए ऊपर में है दाम बढ़ रहा है कि नहीं, तो ये वस्तु की मांग भी तो उतना ही है, ये थोड़े है कि ये घट गया है। अगर ये छोटा हो जाता तो पूर्ण लोचहीन नहीं होता है, लेकिन जैसे जैसे दाम बढ़ रहा है वैसे वैसे वस्तु की मांग भी बढ़ रही है। यानी कि दाम बढ़ने से वस्तु की मांग में परिवर्तन नहीं होती है, उसी को हम लोग बोलते हैं एक पूर्णता लोचहीन। कभी कभी कोई वस्तु का दाम बढ़ जाता है तो उसका मार्केट में गिराव हो जाता है, होता है कि नहीं, ये भी आप पढ़े होंगे, पिछले वाले वीडियो में जो है हमने बताया था। नेक्स्ट है 29 नंबर क्वेश्चन कि उत्पादनकर्ता का परिवर्ती लागत क्या है। उत्पादनकर्ता का परिवर्ती लागत, लिखने वाले लोग एक बार सुन लेंगे कि उत्पादनकर्ता का परिवर्ती लागत उसे कहते हैं जो उत्पादन के बढ़ने से बढ़ता है तथा उत्पादन के घटने से घटता है, जैसे कि कच्चा माल, श्रमिक, बिजली इत्यादि। चलिए इसको समझाते हैं। उत्पादनकर्ता का परिवर्ती लागत क्या होता है। परिवर्ती लागत मतलब कि जो परिवर्तित तो होते रहता है, लागत मतलब कि पैसा जो लगाते हैं, और परिवर्ती मतलब कि परिवर्तन होते रहता है। तो अगर आप किसी बिजनेस में कोई पैसा लगा रहे हैं और वो जो है उत्पादन के जैसे जैसे वो बढ़ रहा है, जैसे जैसे आपका पैसा लगाना भी बढ़ रहा है, जैसे जैसे घट रहा है वो जो है पैसा आपका भी घट रहा है। नहीं समझे, एगो सिंपल सी भाषा से समझाते हैं। मान के चलिए कि हम एगो जो है बिजनेस किए काची के, तो सब्जी के दुकान के, तो सब्जी के दुकान के हम बिजनेस किए, तो सब्जी का दुकान जो है मेरा एकदम पूरा भीड़ होके लगा, ग्राहक जो है बहुत सारा आने लगा। तो हम क्या करेंगे, अब ट्रक से सब्जी लाएंगे, तो ट्रक से सब्जी लाएंगे तो पैसा ज़्यादा लगेगा। बेचने के लिए 10-20 गो मजदूर लाएंगे, है कि नहीं, तो पैसा मजदूर के भी ज़्यादा देना पड़ेगा। यानी कि डिमांड सामान का बढ़ा तो हमारा पैसा भी ज़्यादा लग रहा है। सामान ज़्यादा ला रहे हैं तो पैसा ज़्यादा लग रहा है कि नहीं। मजदूर बेचेला लगा रहे हैं तो पैसा ज़्यादा मजदूर के देवे पड़ रहा है। तो जो सामान के मांग पे, वस्तु के मांग पे जो है पैसा ज़्यादा लगाना पड़ता है, और वस्तु के मांग जब घट जाता है तो पैसा कम लगाना पड़ता है, उसी को हम लोग कहते हैं उत्पादनकर्ता का परिवर्ती लागत। अब दुकान चल ही नहीं रहा है तो हम ट्रक से सामान मंगाएंगे, छोटा छोटा गाड़ी से मंगाएंगे तो पैसा हमरो कम लगेगा। 20 गो मजदूर काहेला रखेंगे, एक गो बेचेला रखेंगे, अपने से भी बेच सकते हैं तो पैसा कम लगेगा। यानी कि डिमांड बढ़ता है तो पैसा ज़्यादा लगता है, डिमांड घटता है तो पैसा कम लगता है, उसी को उत्पादनकर्ता का परिवर्ती लागत हम लोग कहते हैं। सिंपल सी भाषाएं हैं ये सब। नेक्स्ट है कि किसी फर्म की औसत उत्पाद से आप क्या समझते हैं। किसी भी फर्म की जो है, फर्म मीन्स जो है फार्म बोल सकते हैं, फार्म भरे वाला फार्म नहीं, फार्म मतलब कि उद्योग, ठीक है सर, बिजनेस। तो सुनिएगा तनी, किसी फर्म द्वारा एक वक्त में उत्पादित की गई वस्तुएं एवं सेवाओं के समय को औसत उत्पादन कहते हैं।
कुल उत्पादन में घिसावट लागत को हटा या घटा देने पर औसत उत्पादन जो है प्राप्त होता है। जैसे हम एक दुकान खोले, ठीक है ना सर, दुकान सब्जी वाला दुकान खोले और सब्जी एक दिन में जो है मेरा 1 कुंटल बिक रहा है, दूसरा का दिन में 80 किलो बिका, तीसरा दिन में जो है 50 किलो बिका, फिर चौथा दिन जो है 1 कुंटल बिका, फिर पांचवा दिन 80 किलो, फिर छठा दिन 50 किलो। तो हमारे से कोई पूछेगा कि आपकी दुकान की जो है औसत बिक्री कितना है, औसत मतलब कि डेली आप कितना बेच लेते हैं, तो क्या डेली हम बेचेंगे, कहेंगे कि 1 कुंटल बेचते हैं या कहेंगे कि 50 किलो बेचते हैं? नहीं, वो टोटल हम जोड़ेंगे कि 6 दिन में हमने कितना बेचा और 6 दिन में कितना बेचा और उसको जो है 6 से डिवाइड करेंगे और जितना आएगा उतना हम आपको उसको बताएंगे कि इतना हमने एक दिन में बेचा है लगभग, ये मेरा औसत है। उसी प्रकार औसत भी जो है बिजनेस में ठीक उसी प्रकार होता है। किसी फार्म के औसत उत्पाद, यानी कि कोई फार्म जो है औसत उत्पादन कितना करता है, तो औसत उत्पादन निकालने के लिए जो जितना भी वो उत्पादन करता है, कोई सामान जितना भी वो बनाता है, तब बनाने में जितना खर्चा लगता है या जितना जो है सामान की बर्बादी होती है उसको घटा दिया जाता है और जो सामान निकल के आता है उसको जो है हम लोग बोलते हैं उत्पादन, औसत उत्पाद बोलते हैं। ठीक है, इसका इकोनॉमिक्स का अभी तक जो है नोट्स हम लोग रेडी नहीं कर पाए हैं, इसके लिए जो है हम क्षमा चाहते हैं। ठीक है सर, लगभग इसके हम 30 प्रश्न ही लिख पाए हैं। तो जैसे जैसे आपका क्लासेस होगा इकोनॉमिक्स के नोट्स को जो है हम चाहेंगे कि बहुत जल्द जो है कंप्लीट करें। तब तक के लिए आपको जो है समय समय पे एक एक वीडियो जो है प्रोवाइड किए जाएंगे और आपको इकोनॉमिक्स जो है कंप्लीट कराने की गारंटी है हमें। तो लिए हैं तो कंप्लीट करवाएंगे, सिंपल सी भाषा में कहें तो आप देखें हैं जहाँ तक, और किन्हीं को अगर इकोनॉमिक्स हार्ड लगता है तो वहाँ तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो देखें उसके लिए आप सभी को धन्यवाद।